क्या कभी आपने ऐसा मैच देखा है जहां आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए हो, गेंदबाज लगातार दबाव बना रहा हो और अचानक एक बल्लेबाज पूरे मैच की कहानी बदल दे? जहां स्टेडियम में बैठे हजारों फैंस की धड़कनें रुक जाए, जहां जीत और हार के बीच सिर्फ एक शॉट का फर्क रह जाए, और फिर एक ऐसा खिलाड़ी क्रीज पर खड़ा हो जो सिर्फ बल्ला नहीं चलाता बल्कि तूफान लेकर आता है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं उस मुकाबले की जहां डेविड मिलर ने आखिरी ओवर में ऐसा धमाका किया कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हाथ से जीत छीन ली और दिल्ली कैपिटल्स को दिला दी एक यादगार जीत। टॉस के बाद बैंगलोर की टीम बल्लेबाजी करने उतरी। उम्मीदें काफी बड़ी थीं क्योंकि ये उनका होम ग्राउंड था। फैंस की भीड़, शोर और जीत की उम्मीदें। ओपनिंग करने आए फिल सॉल्ट। शुरुआत में थोड़ा संभल कर खेला, लेकिन जैसे जैसे गेंद पुरानी होती गई वैसे वैसे उनके शॉट्स में आत्मविश्वास झलकने लगा। उन्होंने कवर ड्राइव, पुल शॉट और कुछ शानदार बाउंड्री लगाई और धीरे धीरे टीम को मजबूत स्थिति में लाने की कोशिश की। लेकिन दूसरी तरफ से विकेट गिरते रहे। सबकी निगाहें थीं विराट कोहली पर, लेकिन इस बार वो फैंस की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। 13 गेंदों में सिर्फ 19 रन और फिर एक गलती और आउट। पूरा स्टेडियम एक पल के लिए शांत हो गया। आरसीबी का मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से संघर्ष करता नजर आया। कोई भी बल्लेबाज लंबी पारी नहीं खेल पाया। हां, टिम डेविड ने कुछ बड़ी शॉट जरूर लगाई, लेकिन वो भी टीम को बड़ी स्कोर तक नहीं पहुंचा सके। अब बात करते हैं उस टीम की जिसने इस मैच को असली मोड़ दिया। दिल्ली के गेंदबाज कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, लुंगी एंगीडी, तीनों ने मिलकर ऐसा जाल बिछाया कि आरसीबी के बल्लेबाज उसमें फंसते चले गए। स्पिन और पेस का बेहतरीन मिश्रण, लाइन लेंथ पर पूरा कंट्रोल और दबाव बनाकर विकेट निकालना, यही इस मैच का टर्निंग पॉइंट था। 20 ओवर के बाद आरसीबी 175 रन ही बना सकी। एक ऐसा स्कोर जो अच्छा तो था लेकिन सुरक्षित नहीं। 176 रन का पीछा करने उतरी दिल्ली, लेकिन शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। भुवनेश्वर कुमार नई गेंद के साथ आए और फिर जो हुआ वो किसी बुरे सपने जैसा था दिल्ली के लिए। पहला विकेट, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही ओवर में स्कोर हो गया 19/3। पूरा मैच आरसीबी की तरफ झुक गया। जब टीम मुश्किल में होती है तब असली खिलाड़ी सामने आता है, और इस बार वो थे केएल राहुल। उन्होंने घबराहट नहीं दिखाई बल्कि स्थिति को समझा। धीरे धीरे स्ट्राइक रोटेट की, गैप्स में शॉट लगाई और जैसे ही मौका मिला बाउंड्री भी लगाई। 30 गेंदों में अर्धशतक, 34 गेंदों में 57 रन। एक क्लासिक इनिंग जो टीम को मैच में वापस लेकर आई। राहुल का साथ दिया ट्रिस्टन स्टब्स ने। उन्होंने शुरुआत में समय लिया, फिर धीरे धीरे अपने शॉट्स खोलने शुरू किए। 41 गेंदों में अर्धशतक। अब मैच पूरी तरह खुल चुका था। अगर आपको ऐसे ही रोमांचक मैच की स्टोरी पसंद आ रही है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हर मैच को इस तरह से समझाया जाता है कि आप पूरा मैच फिर से जी लो। आखिरी ओवर का ड्रामा, दिल थाम लो। अब आते हैं उस पल पर जिसने इस मैच को इतिहास बना दिया। दिल्ली को चाहिए थे 15 रन, सिर्फ 6 गेंदें बाकी। गेंदबाज रोमारियो शेपर्ड। पहली 2 गेंदें 1 रन 1 रन। अब चाहिए थे 13 रन 4 गेंदों में। दबाव बढ़ चुका था। फिर तीसरी गेंद, फुल टॉस गेंद, और सामने थे डेविड मिलर। और फिर छक्का। पूरा मैच बदल गया। फिर चौथी गेंद, फिर से शॉट, फिर से हवा में, और फिर से छक्का। अब स्कोर बराबर। 5वीं गेंद और फिर एक शानदार चौका। मैच खत्म, दिल्ली की जीत। दिल्ली ने 6 विकेट से मुकाबला जीत लिया, और ये जीत सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक कहानी थी, संघर्ष की, वापसी की और फिनिशिंग की। अब आप बताओ, इस मैच का असली हीरो कौन था? डेविड मिलर या फिर केएल राहुल? क्या डेविड मिलर आईपीएल के सबसे खतरनाक फिनिशर हैं? यस या नो?